अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल द ट्रू रिलीजन 72 में। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सुनेंगे प्रॉफिट नूह अलैहिस्सलाम की कहानी, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। ये वो दुरूद है जो आका के करीब कर देता है। शुरू करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी सब्र और इस्तिक़ामत और अल्लाह पर पूरे भरोसे की मिसाल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा। उस वक्त लोग शिर्क और बुराई में मसरूफ़ थे और अल्लाह की इबादत से दूर थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और मेहनत से लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनका मजाक उड़ाया और इग्नोर किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फिर भी हर वक्त दुआ की और अपनी मिशन में इस्तिक़ामत रखी। और हमें पहला सबक देता है उनका ये काम कि सही रास्ते हमेशा आसान नहीं होते। अगर आप सच्चाई के लिए खड़े हो, लोग अक्सर अपोज करेंगे, लेकिन आपको सब्र और इस्तिक़ामत से काम लेना चाहिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लगभग 950 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। हाँ, आपने सही सुना, 950 साल। सोचिए, हम तो चंद दिनों में ही घबरा जाते हैं, चंद घंटों में, और कभी कभी एक पल और एक लम्हे में घबरा जाते हैं। तो ऐसा सब्र इंसान को अल्लाह से मिला देता है और अल्लाह के करीब कर देता है, और दुआएं मकबूल होती हैं और उसको दुनिया और आखिरत में बुलंदी मिलती है। इस दौरान उन्होंने कभी थका नहीं, हैरान नहीं हुए और ना कभी अपने मिशन को छोड़ा। हर वक्त उनका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पर था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हमेशा दुआ की और लोगों के बुरे बिहेवियर को इग्नोर किया। हमें ये सिखाते हैं ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुश्किल वक्त में भी सब्र और इस्तिक़ामत ज़रूरी है, और अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ होती है जो सच्चाई और पेशेंस के साथ काम करते हैं। जब लोगों ने अब भी नहीं माना, अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को एक बड़ी वार्निंग दिया। कहा कि एक फ्लड आएगा, यानी एक बाढ़ आएगी, एक पानी का ऐसा तूफ़ान आएगा जो बुराई और शिर्क को मिटा देगा। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि वो एक आर्क बनाएं, यानी एक बड़ी कश्ती तैयार करें। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि अरे, ये रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा और रेगिस्तान में कश्ती कहाँ दौड़ाओगे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म को पूरे ईमानदारी से फॉलो किया। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि जब अल्लाह का हुक्म आए हमेशा उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि वो कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। वो चाहे दुनिया अपोज करे, लेकिन कुछ भी कहे, क्योंकि अल्लाह की कुदरत से सब कुछ आसान हो जाता है, इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि अल्लाह के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन में फरमाया है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फ़यकून। यानी अल्लाह की शान यह है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो उससे फरमा देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया बनाई तो यही हुक्म दिया था, कुन फ़यकून, यानी हो जा, और ये दुनिया अपने वजूद में आई। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र और डेडिकेशन से आर्क बनाया, और उन्होंने हर छोटी डिटेल्स अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ॉलो की। हर तरह के जानवर दो दो के पेयर्स में आर्क में डाले। यहाँ से हमें लेसन मिलता है कि अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना छोटी या बड़ी चीज़ों में बरकत लाता है। जब फ्लड आने वाला था, वो तूफ़ान आने वाला था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी फैमिली को भी बुलाया, लेकिन उनकी फैमिली के कुछ लोग शिर्क में फंसे हुए थे। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ नहीं आने का इरादा किया। तो मोरल इससे क्या सीखने को मिलता है? कभी कभी हमेशा हमें उन लोगों से भी अलग रहना पड़ता है जो बुराई में उलझे हुए होते हैं, चाहे वो अपने करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो। फिर आई वो रात जब बड़ा फ्लड, वो तूफ़ान आया, पानी ने सब
बुराई को ढक दिया, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उसके साथ में ईमान लाने वाले लोग सेफ रहे। चारों तरफ से पानी की इतनी बौछार, इतनी बारिश, इतनी तेज़ बारिश आई कि पूरी दुनिया में पानी पानी छा गया। चारों तरफ पानी पानी भर गया। बनाए हुए छोटे बड़े इमारतें, घर, जो कुछ भी उस वक्त बन सकते थे, जानवर और जो कुछ भी मौजूद था, सब उस पानी में समा गया। यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि अगर अल्लाह की गाइडेंस और हुक्म पर चलेंगे तो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा और बरकत देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ऐसी तूफ़ान, ऐसी बारिश और इतने बड़े पानी के सैलाब में भी सेफ रहे। यह हमें याद दिलाता है कि सब्र और इस्तिक़ामत, अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल से निकलने का रास्ता है, क्योंकि फत्ताह वही है। फत्ताह यानी रास्ते खोलने वाला। आपका कोई काम अटका हो तो 1100 मरतबा आगे पीछे यानी अव्वल आखिर या फत्ताहू पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाह आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे। बस नीयत साफ़ होनी चाहिए, इरादा नेक होना चाहिए, काम नेक होना चाहिए। तो फ्लड के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, उनके साथ बचे हुए लोग नई ज़िंदगी शुरू करते हैं। अल्लाह ने उनको ज़मीन और नई ब्लेसिंग से नवाजा। ये हमें सिखाता है अल्लाह हमेशा अपने ईमानदार और सब्र करने वालों को रिवार्ड देता है। हर मुश्किल के बाद अल्लाह की रहमत आती है। अल्लाह ने फरमाया है हर मुश्किल के बाद आसानी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में सब्र और इस्तिक़ामत रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह के हुक्म को फॉलो करो, चाहे लोग अपोज़ करें, चाहे पूरी दुनिया अपोज़ करे, और मुश्किल वक्त में भी सच्चाई और ईमानदारी से काम लो। आज फ़िलिस्तीन को सताया जा रहा है, कोई माल के चक्कर में, कोई शोहरत के चक्कर में, कोई दौलत के चक्कर में, कोई गुरूर के चक्कर में उनका साथ नहीं दे रहा है। तो लानत है ऐसे लोगों पर कि जो दुनिया के डर और लालच की वजह से या गुरूर की वजह से अपने भाइयों का कत्ल होते देख रहे हैं। लानत करता हूँ मैं ऐसे लोगों पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िलिस्तीन को फ़तह अता फ़रमाए। अगर हम इन प्रिंसिपल पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी रोशनी और गाइडेंस से भर जाती है जब हम अल्लाह की बात मानते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तरह सब्र और तवक्कुल से हम भी अपनी ज़िंदगी के हर फ्लड, हर बाढ़, हर तूफ़ान, हर मुश्किल, हर मजबूरी, हर परेशानी, हर दिक्कत, हर तकलीफ़, हर तूफ़ान को अपने से पीछे हटा सकते हैं, रोक सकते हैं, गिरा सकते हैं, दबा सकते हैं और निकल कर कामयाब हो सकते हैं और अल्लाह की रहमत और बरकत हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिख दें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत व मदद फरमाए और दुनिया के तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए और हमें हमारे मकसद में कामयाब करे, हमारी दुनिया और आखिरत को संवार दे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े याद रखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सब्र, इस्तिक़ामत और अल्लाह पर भरोसा रखने की हिदायत देती है। अल्लाह हमेशा गाइडेंस और बरकत से नवाजे सारे मुसलमानों को। आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखें और इस वीडियो को फॉलो करें। अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलेंगे किसी एक नई सोच, नए मोटिवेशनल इस्लामिक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।